गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सूर्य इंस्टीट्यूट में बरकत सर के साथ अपन आज जो पढ़ रहे हैं वो सम और विषम संख्या पे काम करेंगे। सम और विषम संख्या से पता होना से कुछ नहीं होता। सम और विषम संख्या जो होती है उस पर जो एप्लीकेशन है, उस पर जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो हमें पूरे आने चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ और आपको बहुत अच्छी चीज़ के माध्यम से एक एक चीज़ें बताऊंगा। लास्ट तक सम विषम पे जो आने वाले क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी के तीन चीज के माध्यम से हम ये पूरी चीजें समझेंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा। संख्या और सम और विषम। संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन चीजों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 और 9 कितना 10, 2 और 8 कितना 10, 3 और 7 कितना 10, 6 और 4 कितना 10, 1 10 2 10 3 10 4 10 और 5 10 50, 10 बार अगर 5 बार अगर 10 है तो 50 और ये 5 कितना 55। यानी हम एक चीज बोल सकते हैं कि जो संख्या है तो संख्या है 1 से लेकर 10 उनका जो ये होता है 55 होता है। ठीक है, आगे हम सम संख्या की बात करेंगे। यहाँ पे सम संख्या कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और ये यहाँ पे 10 है। तो हम देखते हैं कि सम संख्या देखें 2 और 8 10, 6 और 4 10, तो 10 10 20 और 10 कितना 30। यानी 1 से लेके 10 तक सम संख्या का जो योग होता है 30 होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ 1 से 10 तक, पर यहाँ बात है सम की। भाई एक तो सम नहीं है पर 1 से लेके 10 बोल रहा है तो हम कंसीडर तो 2 ही करेंगे ना। भले 1 से 10 बोल रहा है तो सम की बात बोल रहे हैं तो सम लेंगे। ठीक है, आगे है तो विषम की बात करेंगे। 1 3 5 7 और 9, तो यहाँ पे देखेंगे 9 और 1 10, 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 5 25, 10 और 10 20 और ये 5 25। यानी कि 1 से लेके 10 तक जो विषम संख्या होती है उनका जो योग होता है 25 होता है। ठीक है, फिर से वही बात है 1 से 10 बोल रहे हैं, एक तो विषम है पर 10 तो विषम नहीं है, पर 1 से लेके 10 में जो आखिरी विषम है वो 9 ही है ना, तो 9 भी हम जोड़ेंगे। ठीक है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे जरूरी होगी। तो यहाँ पे हमारा ये बात तो श्योर हो गई कि 1 से लेके 10 का टोटल 55, सम का टोटल 1 से लेके 10 में 30 और विषम का टोटल हो गया 25। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया 1 से लेके 10 का टोटल कितना हो गया 55 हो गया। आपको समझ में आ गया 1 से लेके 10 तक का सम का टोटल कितना हो गया 30 हो गया। 1 से लेके 10 तक का विषम का टोटल कितना हो गया 50 हो गया। आगे चलते हैं। आपको अब यहाँ पे क्या है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वो चीज अपन ने क्यों पढ़े थे वो इस बात को समझिए कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है ना, हर जगह मौजूद होता है। किस तरीके से होता है पर देखना। 11 को हम 10 धन 1 कह सकते हैं, 12 को 10 धन 2, 13 को 10 धन 3, 14 को 10 धन 4, 15 को 10 धन 5, 16 को 10 धन 6, 17 को 10 धन 7, 18 को 10 धन 8, 19 को 10 धन 9, 20 को 10 धन 10। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ही, यानी वो 55 तो वो होगा। और ये 10 जो है 10 कितनी बार है? ये 10 जो है 10 बार है, तो 10 गुणे 10 जो है 10 बार है तो कितना हो गया वो 100 हो गया। तो 100 धन 55 मतलब कितना हो गया 155। यानी कि 11 से लेकर 20 का टोटल हो जाएगा 155। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इस बात को समझिए आप कि भाई 11 से लेकर 20 में 10 संख्या हम मानते हैं पर 5 उसमें सम है और 5 उसमें क्या है विषम है। तो सम कौन है 11, विषम कौन है 11 13 15 17 19। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई उसके पास भी 11 के बाद 10 था, 13 के बाद भी 10 था, 15 के बाद भी 10 था, 17 के बाद भी 10 था, 19 के बाद भी 10 था। तो 5 बार उस 10 जो 10 बार आए थे उसमें 5 सम के थे और 5 विषम के थे ना। तो विषम वाले के खाते में भी 5 है, 50 10 जो है 5 बार में गया तो 50 उसके में गया, फिर 50 उसके में गया। अब एक बात बताओ भाई उसके साथ जुड़ा क्या था सम विषम वाले का 1 3 5 7 9। तो भाई 1 3 5 7 9 टोटल कितना है 25। तो ये 10 जो 5 बार है 50 धन वो 25। तो इसमें जो हो गया वो टोटल कितना हो गया, ये हो गया सॉरी ये विषम का जो है 25 और सम को वैसे ही 2 4 6 8 10 कितना हो गया उसका टोटल 30। तो ये कितना हो गया 30 हो गया। तो ये कितना 80 और ये कितना हो गया है 75। मैंने इसलिए आपको बताया कि ये हो सकता है ना कि भाई 11 से लेकर 20 तक का टोटल बताओ तो 155 और 11 से 20 तक सम का टोटल बताओ तो आपको ध्यान आना चाहिए 11 से 20 तक सम का टोटल अगर इन्होंने बोले तो 11 से 20 तक 5 सम हो गया और 5 विषम हो गए। तो 5 सम के 10 5 बार और विषम के 10 तो 50 उसका और आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके पास होते ही है। तो विषम वाले में 1 से लेके मतलब जो 5 संख्या है विषम रहेगी इसका टोटल 25 और जो सम रहेगी उसका 30।
ये बात क्लियर है? तो ये बात हर जगह ही होगी। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब जगह मौजूद है, तो सम का 30 और विषम का 25 हर जगह ही अलग होगा। बाकी हम उसको आधा आधा कर लेंगे जब सम और विषम वाली बात करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 21 22 23, तो ये है 20 कितनी बार है भाई? 10 बार, तो ये कितना हो गया? 200। और 1 से लेकर 10 तक कितना हो गया? 55। तो ये कितना हो गया भाई? टोटल 200 + 55 कितना हो गया? 255। अब देखो 20 10 बार से 5 किसके होंगे? सम के, और 5 किसके होंगे? विषम के। तो भाई 20 5 जो है सम के हैं, तो 20 5 100 उसके हो गए, और इसके भी विषम के 100 हो गए। अब बताओ सम के पास कितना होगा? 2 4 6 8 10, मतलब कितना होगा? 30 होगा। और उसके बाद कितना होगा? इसका 1 3 5 7 9 होगा 25 होगा। तो ये कितना होगा? 125, और ये कितना हो गया? 130। अब एक बात बताओ भाई, संख्या मतलब क्या? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या धन विषम संख्या बराबर टोटल संख्या होगी। संख्या में सम और विषम ही तो है, तो भाई सम संख्या के और धन विषम संख्या के बराबर टोटल ही बनना चाहिए ना। तो 130 और 125 कितना होगा? 255 ही तो होगा। तो हम लिखते हैं इसको 130 और 125। ठीक है, ये 130 हो गया, और ये कितना हो गया? 125। ठीक है, इसी तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं। वहां पे क्या होगा? 30 कितनी बार होगा? 10 बार होगा, तो वो कितना हो गया? 300, और 55 कितना हो गया? 355। सेम वही चीज, अब इसको भी आधा आधा करना है। दो तरीके हैं आपके पास, चाहे तो आप इस 55 को तो अलग ही कर दो, 150 150 दोनों को दे दो। 55 को अलग कर दो, 150 150 दोनों को दे दो, क्योंकि आधे आधे तो कट रहे थे ना। या फिर आप उसको ऐसा करना चाहते हो तो थोड़ा लंबा होगा, 30 जो है 5 बार है, 30 जो है 5 बार, 30 55, फिर 150 फिर 150। इससे बढ़िया 55 को अलग करो, दोनों को आधे कर दो। 55 को अलग किए तो कितना हुआ? 300 बचा। 300 को आधे आधे कर दिया तो 150 और 150, तो 150 धन सम का 30 और 150 धन विषम का 25, तो 150 और 30 कितना हो गया? 180, और ये कितना हो गया? 150 धन 25 175। ठीक है दोस्तों, अगला अगर अपन देखें तो फिर 40 वाली लाइन है, तो भाई यहाँ पे 455 आएगा, यहाँ पे 555 आएगा, यहाँ पे 655 आएगा, यहाँ 755 आएगा, यहाँ 855 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 955 आएगा। सम विषम वाली बात करना है तो आधा आधा कर दो आप। इसका 200 इधर गया, इसका 55 अलग करो पहले, 200 इधर 200 इधर। अब 200 में सम के पास 30 है, 230, विषम के पास 25 है, 225, उठा के 455 हो गए दोनों को जोड़े। तो यहाँ पे 55 आ गई, तो 500 बचा, आधे आधे कर दो, 250 250 में 30 जोड़े कितना हो गया? 280, 250 में 25 जोड़े कितना हो गया? 275। भाई 655, 55 अलग करो, आधा आधा करो, 300 300, 300 में आपने क्या जोड़ा? 30 जोड़ा तो 330, फिर 25 जोड़ा तो कितना हो गया? 325, 755, 55 अलग करो, 350 350 में 30 जोड़ा आपको तो कितना हो गया? 380, और कितना हो गया? 375। ये दोनों को जोड़ोगे तो यही मिलेगा। यहाँ पे हमको ये टोटल निकल जाएगा सम कौन विषम कौन। मतलब हम सम का भी बता पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक सम का योग कितना है, विषम का योग कितना है, टोटल संख्या का योग कितना है, तीनों बता पाओगे आप इससे। ठीक है, आगे के 855 55 अलग करो, 400 400, तो ये 400 धन जो सम का रहेगा वो कितना हो गया? 430, और ये कितना हो गया? 425। यहाँ पे गए तो कितना हो गया? 450, 55 अलग कर दिए, 450 450। तो 55 अलग क्यों करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का है, ये 450 450, तो 480 हो गया, और ये कितना हो गया? 475 हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई है नहीं दोस्तों, कि हम यहाँ से किसी भी चीज का टोटल निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं का भी टोटल करना है तो आप इन चीजों के माध्यम से, कोई एक एक करके संख्या जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे कर लेंगे। ठीक है, ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ट्रिक्स में क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक, अब मैं आपको औसत की बात करता हूँ। औसत जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। औसत का मतलब जो होता है, औसत का मतलब है कुल योग किसका? जिन भी संख्याओं का हम लेंगे भैया, हमेशा होता है कुल योग बटे कितना? कुल संख्या। जिन भी संख्याओं का ले लेते हैं, मतलब जितनी भी वो संख्या थी उनका। अब देखते हैं इसमें से आप समझिएगा, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक योग कितना है? 55 है। भाई संख्या कितनी है? 10 है ना, ये कितना हो गया? 55 बटे टोटल कितनी संख्या थी? 10, तो एवरेज कितना है? 5.5। वहीं आगे गए भाई, 11 से लेकर 20 का कुल कितना है? 155। और ये संख्या कहां से कहां तक की? 11 से लेकर 20 तक की है। 11 से लेकर कहां तक की है? 20 तक की। तो भाई 11 से लेकर 20 का 155 आया, पर 11 से लेकर 20 है तो संख्या कितनी है? 10 ही तो है वहां पर, तो इसका भी कितना है? 15.5। हां, 1 से लेकर 20 तक अगर पूछ ले तो भाई 1 से 20 का एक, अब आप देखोगे 1 से 10 का टोटल 55, 11 से 20 का 155, तो 55 और 155 कितने हो गए? 210 हो गए। 55 और 155 कितने हो गए? 210। परंतु ये संख्या कितनी है? 1 से लेकर 20 है ना, तो संख्या तो 20 हुई ना, या तो बटे कितना होगा? 20 होगा। ये देखो कुल संख्या 0 से 0 कटे कितना आया? 10.5 इनका औसत आया। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे औसत भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको, अच्छा आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा।
जैसे कि आप इस चीज के ही माध्यम से समझिएगा कि मैंने यहाँ पे आपको औसत निकाला, ये औसत क्यों निकाल दिया, औसत से क्या काम हम आगे बना पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जब कभी हमको किसी चीज का औसत पता होता है ना तो उससे क्या काम हो जाता है, आप इस बात को देखिएगा। आपको पता चल गया कि औसत जो है 5.5 है 1 से लेकर 10 तक की संख्या का। तो जब भी कभी औसत मिल जाए हमको और ये पता चल जाए कि वो कितनी संख्या का है, कितनी संख्या का है, तो हमको ना उसका टोटल पता चल जाएगा। तो मैं औसत निकालने की बेहतरीन जोरदार ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिक नहीं है, मतलब कंसेप्ट है कि उससे आपको पता चल जाएगा औसत। तो आप किसी भी संख्या का ना टोटल बता दोगे। देखो यहाँ औसत कितना है 5.5 पर कितनी संख्या का है भाई, 10 संख्या थी, तो आप इसका टोटल बता दो कि 55 ही होगा भैया। यहाँ पे औसत कितना है 15.5 पर कितनी संख्या का था भैया, बोले ये था 10 ही संख्या का था, कितना होगा 15.5 गुणित 10 कितना होगा 155। यहाँ पे आपने निकाला औसत कितना है 1 से 20 तक। जैसे मैंने बोला 1 से 20 तक का संख्या का योग कितना, हमको नहीं पता थी, या 1 से कल को पूछ लेगा 55 तक, 1 से लेकर 100 तक, वो सब चीजें मैं समझाने वाला हूँ। तो इसलिए यहाँ पे औसत कितना है 10.5 पर, ये संख्या कितनी थी 20 थी, तो आपने क्या किया 20 बटे कितना हो गया 10, 2 बार घटा कितना आ गया टोटल 210। तो आप यहाँ बोल सकते हैं इनका टोटल। अब आप बोलोगे सर हमको औसत कैसे पता, तो अब देखो कैसे पता। याद रखिएगा जिंदगी में चाहे वो सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, अगर वो लगातार संख्या है, अगर वो लगातार संख्या तो औसत आप कैसे कर सकते हो, पहली संख्या, पहली धन आखिरी, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, इससे आप औसत निकाल लोगे। जैसे 1 से 10 तक का बोलेगा तो पहली 1 से लेकर 10 तक का औसत बताओ, तो एक पहले 1 धन 10 बटे 2, तो ये कितना 11 बटे 2 यानी 10.5 आया ही नहीं आया। अब हमको पता है मनी में हमने औसत निकालनी है 10.5, तो कितनी संख्या थी वो 1 से 10 तक 10 थी ना, तो हमने 10 का गुणा किया तो हमारा कितना निकल के आ गया है वहां पे सीधे 100 सॉरी कितना 11 10.5 नहीं आएगा, सॉरी 5.5, तो ये कितना है 5.5 गुणित संख्या कितनी थी 10 से कितना हो गया है 55 हो गया है। क्लियर, ठीक है आगे चलते हैं। अब मान लो 1 से 100 तक, अब समझिएगा अपन इतना टोटल नहीं क्यों करना चाह रहा, क्यों बता रहा हूं। 1 से लेकर 100 तक देखिएगा दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक 1 to 100 बोला है। हमको क्या पता पहली संख्या धन आखिरी संख्या, पहली संख्या धन आखिरी संख्या बटे कितना 2, ये कितना हो गया है हमारा 100 तक का, ये हो गया 101 बटे 2 यानी कितना हो गया 50.5 हो गया। अब मुझे औसत में तो बाद में निकाल दिया पहली संख्या धन आखिरी संख्या बटे, तो अब मेरे को योग बताना है आपको कि पूरा योग कितना होगा 1 से लेकर 100 तक का। ये तो बड़ा दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे भाई औसत पता चल गया ना, पहली संख्या धन आखिरी संख्या और कितनी संख्या का था 1 से लेकर 100 तक, तो 100 ही संख्या होगी ना गुणित 100, तो ये कितना आ गया 50। कितना आसान दोस्त, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। मान लो 1 से 90 तक पूछ लिया हमने, तो भाई पहली संख्या 1, आखिरी संख्या क्या 90 बटे कितना, सॉरी बटे कितना, हाँ 2, कितना हो गया 91 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो गया ये 45.5। क्लियर, अब अपन क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे 45.5 गुणित संख्या कितनी थी 90, आप निकाल दो जो आएगा आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। तो मतलब औसत पता चल जाने से हमारा बहुत ज्यादा काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे ना मैं आपको कुछ चीजों का सम संख्या का विषम संख्या का सबका ये बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखते हैं, ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, 3 तरीके से हमें क्वेश्चन पूछता है एक्चुअल में। मैंने आपको पहले ही बोल दिया इसका सम विषम लगातार की कंडीशन में ही हम सब काम कर सकते हैं। देखिए 1 से 100 तक, 1 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझने जा रहा हूं, 1 से 100 तक सम, अगला है 1 से 100 तक विषम। इसके माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं इतने क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक सम संख्या या 1 से 100 तक संख्या का आप योग बताओ, नहीं पता था पर मैंने बता देंगे, औसत पता चल जाएगा तो उनको बता देंगे क्योंकि जितनी संख्या है उन्हें जितना औसत है उससे काम कर लेंगे। तो पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं, 1 धन 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 50.5 आया था। संख्या कितनी थी दोस्तों 100 थी, तो गुणित 100 किया तो टोटल कितना आया है 50। क्लियर हुआ ये। आगे है 1 से 100 तक सम, बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1 से 100 तक सम। मुद्दा ये है ना बात सम की किया है, बहुत ध्यान से मुद्दा ये है बात क्या की है सम की किया है। तो पहली संख्या
जो होगी वो एक नहीं ले सकते आप, क्योंकि बात का एक ही है, सम की है दोस्तों। तो आपने क्या किया, पहली संख्या 2 धन सम आखिरी संख्या तो 100 ही होगी यहाँ पे, 100 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये औसत निकल जाएगा यहाँ पे कितना, 102/2 यानी कितना हो गया, 51। बात समझ में। अब मुद्दा ये है कि संख्या 1 से लेकर 100 तक थी और वो भी सम थी, तो क्या पूरी संख्या सम है क्या, नहीं ना, सम तो वहां आधी होगी ना, यानी कितनी होगी, 50 होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जो 50 संख्या थी उसको गुणा कर दिया, आप गुणा करके देख लीजिए, 50 कितना है दोस्तों, 2550 आया, ठीक है, ये कितना आ गया है 250। इस तरीके से आपने यहाँ पे टोटल बता दिया इसका। आगे चलते हैं, यहीं पे अभी हम देख लेते हैं कि 1 से 100 तक विषम कैसे बताएं। तो बोले 1 से 100 तक विषम की बात हो रही है, विषम क्यों हो रही है, तो भाई पहली संख्या तक आखिरी संख्या बटे 2, और पहली संख्या विषम तो हो गई, पर आखिरी संख्या 100 जो है वो विषम है क्या, नहीं है ना, तो क्या होगा, 99 आएगा आखिरी संख्या वहां पे, क्योंकि भाई 1 से लेकर 100 तक में आखिरी जो विषम होगी वो 99 होगी बटे 2, यानी कितना हो गया 100/2, यानी कितना हो गया 50। और संख्या कितनी थी, 50 ही संख्या है ना, 1 से लेकर 100 तक में कोई 100 संख्या विषम थोड़ी ना हो जाएगी, विषम संख्या तो 50 ही निकलेगी। तो क्या हो गया 50 × 85 कितना हो गया 2500। तो देखिए ये टोटल 1 से 100 तक का 50-50 आया था, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, 25-50 और ये 25 कितना आ गया 0 5 और 10 शून्य, और ये कितना आ गया 50-50। क्लियर हुआ दोस्तों, यानी औसत पता चल जाए तो हम किसी भी चीज का निकाल के बता सकते हैं। मैं इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे 1-2-4 क्वेश्चन और करके बता देता हूं। मान लो कि कहीं का भी लेते हैं, 1 से लेकर 50, 3 क्वेश्चन ले लेते हैं फिर से, 1 से 50 संख्या का, ठीक है, तो पहली संख्या 1 हो गई, आखिरी संख्या 50 हो गई बटे 2, तो औसत कितना हो गया 25.5 हो गया, ठीक है, ये तो अपन बोलेंगे पहली संख्या था आखिरी संख्या 25.5 हो चुका है। अब हमको इसका क्या निकालना है, टोटल 1 से 50 तक का टोटल कितना होगा, तो भाई संख्या कितनी, औसत गुणित कितना, कुल संख्या कितनी है 50, हमने ये लिया, और एक यहाँ हमने क्या कर दिया 50 का गुणा कर दिया है, हम निकाल लेते हैं ये कितना जाएगा 10, ये कितना 5, 200 बचे 1000, फिर 25 आगे 250, फिर 25 1275, 1275 होगा। ये आगे जाते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 से लेके 50 तक सम, 50 सम, 1 से लेके 50 सम। तो भाई फिर वही होगी बात किसकी है, सम की, तो 1 तो नहीं आएगा और 2 आएगा, धन कितना आएगा 50 आएगा, बटे कितना आएगा 2 आएगा, कितना आ गया 52/2 यानी 26। अब संख्या कितनी थी 1 से लेके 50 तक, सम कितनी होगी, आधी होगी ना, कितना हो गया तो 25, ठीक, 26 × 25, 6 × 5 = 30, 30 5 × 10 3 13, 6 दूनी 12, हासिल किया 2 दूनी 4 हो गया कितना 5 0 5, और ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 650। 1 से 50 तक सम का टोटल निकाल दिया हमने। आप किसी का भी निकाल लो ऐसे ही करके। आगे देख लेते हैं 1 से 50 विषम, 1 से 50 विषम, तो 1 से 50 विषम निकलना है, तो विषम एक तो विषम है, पर विषम आखिरी पहली संख्या तक आखिरी संख्या, मतलब आखिरी तो 49 होगी ना, 50 कोई विषम थोड़ी ना है, 2, तो कितना हो गया 50/2, यानी कितना हो गया ये 25। संख्या कितनी होगी 1 से 50 तक 25 होगी ना, तो कितना हो गया 625, तो 650 × 625 कितना हो गया 5 5 2 7 6 से 12 12/75 आया दोस्तों। आया आपको समझ में, तो आप जो है इसके माध्यम से हर चीज यहाँ पे बता सकते हो, ये बहुत ही शानदार तरीका है। मतलब आप अच्छा हाँ, आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर क्या 1 से लेके क्या, नहीं, बीच में भी कहीं भी रैंडमली पूछ लो, या वो 1 से लेके कहीं 45 तक भी पूछ लो, तो आप यही करो, उससे आप कहीं का भी योग बता दो, कहीं का भी योग बता दो, चाहे वो सम का हो चाहे विषम का हो, बस शर्त है चीजें लगातार होनी चाहिए। दोस्तों आई होप कि वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आप अपने दोस्तों को बताइए। इससे अच्छी सीरीज 101% सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा पूरी चीजें, और आप 100% पेपर निकाल पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।